मारा गया तो मैया देव की पछाड़ी खा के गिर गई। मैया देव की ने कहा नारद तुमने सुना है कि देखा है, तेरी बाई झूठी हो जाए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैं देख के चला रहा। तो मैया देव जी ने कहा किसने मारा मेरे भैया को? नारद जी ने कहा तेरे ही बेटे कृष्ण ने कंस को मार डाला। मैया देव की रो करके बोल के कहा नारद तेरी बात मेरे हृदय में जमती नहीं है। काका है कहा एक अहीर के बेटा ने एक राजा को मार डाला, एक ग्वाला ने एक राजा को मार डाला, एक भांजे ने मामा को मार डाला। नारद जी ने कहा मैं देख के चला रहा हूँ। आज मैया देव की कुछ चित्कार मार के रोता हुआ देखा तो नारद जी बोल के कहा देव की मैं समझा नहीं, इस दुराचारी कंस ने तुम्हारे 6 बेटों को पत्थर की चट्टान में पटक पटक के मारा है, उसी कंस के मरने पर तुम रोती क्यों हो? मैया देव की बोल के कहा नारद रोने का कारण तो ये है कि माना की बहुत हत्यारा था, अम्माना की बहुत वह निर्दयी था। आखिर नारद बाबा सुन लो लेकिन वह मेरा भाई था। मुझे कष्ट तो इस बात का है कि साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता था। मेरा भैया कंस मेरी हथकड़ियां बेड़ियां काट देता था और मेरे हाथों से अपने हाथों में राखी बंधवाता था। इसी के बाद भगवान का नैया ध्यान में स्वयं गए जेल खाने में। तो भगवान मैया देव की वसुदेव के पास नहीं गए क्योंकि इनके पहले से नाना उग्रसेन बंदे हैं। तो भगवान ने उग्रसेन की हथकड़ियां बेड़ियां काटी और भगवान ने फिर से नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। इसके बाद भगवान अब गए मैया देव के पिता वसुदेव के पास। तो मैया देव की ने जिस भगवान को देखा तत्क्षण पैसा वही जल छाए। आज मैया ने 13 साल बाद परमात्मा को देखा है, लेकिन आज प्रेम जागृत हुआ तो आज मैया देवकी के अंजनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। मैया देवकी ने कहा कन्हैया मैं सब सुनती रही कि आज आघासुर मरा, आज बकासुर मरा, आज तरावर्ग को तुमने मारा, व्योमासुर को मारा, केशी को मारा। मैं सब सुनती रही, तुमने सभी राक्षसों का संहार कर दिया, तुमने कंस को मारा। तो भगवान कन्हैया बोल के कहा मैया मैंने नहीं मारा। मैया देवकी ने कहा नहीं नहीं तुमने राक्षसों को मारा है। भगवान कन्हैया ने कहा मैंने नहीं मारा और भगवान चरणों में गिर गए। मैया देवकी ने कहा मैया अगर मैंने राक्षसों को मारा तो अपने बल पर नहीं, मैया तुम्हारी कृपा, तेरी कृपा रही मेरे जीवन में, तब मैं राक्षसों को मारने में विजयी हुआ। भगवान चरणों में गिर गए। मैया देवकी का कहा माँ कहा तुम्हारी कृपा चलो जय रण मारे क्योंकि कल की हमारी बहुत कथा है। एक बियाही में लागत 24 घंटा भाला सकाए भगवान के 16,108 होगा तो पता लगा कि तुम्हारे सारी में पूरी जिंदगी पास है बियावन पूर्ण हुई है। तो ये एक विवाह की आज का था और बाकी 16,107 विवाहों की कल का था। तो केवल आप लोग 5 मिनट शांति का परिचय दे, 5 मिनट में हिंदू पहली विवाह की कथा संपन्न करता हूँ। भगवान कन्हैया का पहला विवाह होता है ध्यान दें, किसके साथ हो? रुक्मिणी के साथ।
रुक्मिणी किसकी बेटी है? रुक्मिणी है पितर प्रदेश के राजा की बेटी। तो राजा की बेटी है, तो रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी। तो रुक्मी ने अपनी बहन का संबंध तय कर दिया। कहाँ? चंदेली के राजा शिशुपाल के यहाँ। ध्यान दें, और जब मैया रुक्मिणी का विवाह तय हो गया शिशुपाल के यहाँ, तो मैया रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान कन्हैया के नाम। कन्हैया, मैं मरूंगी जन्म लूंगी, मरूंगी जन्म लूंगी, लेकिन पति बनाऊंगी तो आपको बनाऊंगी, बल्कि संसार के किसी प्राणी को मैं पति बनाने वाली नहीं हूं। और नीचे लिख दिया आपकी दासी रुक्मिणी। एक ब्राह्मण बेटे को दे दिया, कहा मेरा पत्र भगवान तक पहुंचा दे। तो ब्राह्मण बेटे ने मैया रुक्मिणी के पत्र को पढ़ा। जहां भगवान ने सुना पत्र में कि रुक्मिणी मरने को तैयार है लेकिन पति मुझे बनाएगी, तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण बेटे से बोल गए, कहा भैया चला जा और रुक्मिणी से बता देना कि रुक्मिणी 7वीं भावर तक मेरा इंतजार करे, मैं रुक्मिणी को लेने के लिए कुंडलपुर जरूर आऊंगा। ध्यान दें, आज रुक्मिणी की परीक्षा हो गई। कहाँ? शिशुपाल के यहाँ। लेकिन भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेने नहीं आए। शिशुपाल के यहाँ फलदान हो गया, लेकिन भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेने नहीं आए। धीरे धीरे वहां प्यार आगे बोले, कहा दुआरे में पम गोला छूटना आगे बढ़ा। और जब चंदेली के राजा शिशुपाल की बारात आ गई कुंडलपुर में, तो आज मैया रुक्मिणी एकांत कमरे में बैठ के शिशक के रो रही है कि या तो राक्षस के हाथ में हाथ देना पड़ेगा या फिर अपने प्राण देना पड़ेगा। टीका हो गया, भगवान नहीं आए, चढ़ावा चढ़ गया, भगवान मैया रुक्मिणी को लेने नहीं आए। तो पहले एक नियम था कि जब लड़की का चढ़ावा चढ़ता था तो लड़की चढ़ावा का पूरा जेवर पहनती थी। मामा के यहाँ से जो पीली साड़ी आती है उसको पहनती थी, जेवर पहनती थी, हाथ में पूजा की थाली लेकर के गांव के देवी देवताओं को पूजन करने जाती थी। अब पूजन करने के बाद जब लड़की लौटती थी तो इसके बाद लड़की मंडप के नीचे भावर में फिर बैठती थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में नियम नहीं रहा, बल्कि आप दुर्ग और छत्तीसगढ़ चले जाए तो ये नियम आज भी चलता है। तो आज मैया रुक्मिणी ने जेवर पहना, साड़ी पहनी। ध्यान में, भाई रुक्मिणी की सेना साथ में लगी है और शिशुपाल की सेना साथ में लगी है चारों तरफ से। अब मैया रुक्मिणी गई सशस्त्र सेना के बीच में, तो मैया रुक्मिणी गांव के बाहर मैया पार्वती अब भगवान शंकर के मंदिर में पूजा शुरू कर दी। मैया रुक्मिणी रो पड़ी मैया पार्वती के मंदिर में। कहा बोली अम्बे जगे, आज सेना चारों तरफ से लगी है, भगवान कैसे आवे। तो आज मैया रुक्मिणी मैया पार्वती के मंदिर में 3 परिक्रमा की। अब मैया रुक्मिणी पार्वती से रो पड़ी, बोली माँ, बोली अम्बे जगे तंब मोरी खबर तुम्हें लियो, अम्बे जगो तंब मोरी खबर तुम्हें लियो। के अंदर कि अम्बे जगे तंब मोरी खबर तुम लियो। जहाँ मैया रुक्मिणी भोले बाबा मैया पार्वती की 3 परिक्रमा करके मंदिर के दरवाजे पर आए, तो भगवान कन्हैया